Assalamualaikum viewers, welcome to the channel Biology Made Easy. Today we are going to study chapter number 1 Cell Structure and Function of section 1 Cell Biology. And the topic we are studying today is techniques used in cell biology. तो आगे प्रोसीड करने से पहले हम पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था। हमने पिछली वीडियो में सेल की डेफिनेशन, दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका डिस्कस किया था, और सेल थ्योरी का डिस्कस किया था कि सेल थ्योरी के कौन से 3 पॉइंट्स हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में टेक्निक्स की क्या जरूरत है? तो सेल बायोलॉजी में टेक्निक्स जो है वो सेल का स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन और सेल ऑर्गेनेलीज की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम आगे बहुत सारी आई थिंक 8 to 9 टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट टेक्निक हमारे पास कौन सी है? सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन क्या है? तो सेल फ्रैक्शनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड्स यूज्ड टू सेपरेट सेल ऑर्गेनेली एंड कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी। अच्छा, सेल फ्रैक्शनेशन में डिफरेंट मेथड्स आते हैं जो क्या करते हैं, सेल के अंदर से सेल ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। और किस बेसिस पे सेपरेट करते हैं? या तो साइज की बेस पे या डेंसिटी के बेसिस पे। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इनको सेपरेट क्यों करना है सेल ऑर्गेनेलीज को सेल में? तो ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए हेल्पफुल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, इट इज वेरी यूजफुल फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ सेल कंपोनेंट्स। द प्रिंसिपल ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, होमोजेनाइजेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो एक तो जब हम सेल से सेल ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करेंगे उनकी साइज और उनकी डेंसिटी के बेसिस पे, तो ये आगे हमें हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या डिफरेंट उनके कंपोनेंट्स यानी सेल ऑर्गेनेली को स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेली को पढ़ने में मदद होगी। अगर पूरा सेल है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, सबको तो एक साथ नहीं पढ़ सकते ना, तो उसके लिए हम उनको उनका एक एक ऑर्गेनेल, जैसे हमने न्यूक्लियस अलग कर लिया, हमने राइबोसोम अलग कर लिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया अलग कर लिया, सब अलग अलग कर लिया ताकि हम सेपरेट सबके फंक्शन और सबका स्ट्रक्चर इन डेप्थ जाके पढ़ सकें। सेल फ्रैक्शनेशन के 2 स्टेप्स होते हैं, होमोजेनाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। अब होमोजेनाइजेशन जैसे कि वर्ड से ही समझ आ रहा है, कोई एक होमोजेनस मिक्सचर बन रहा होगा, या होमोजेनस मींस यूनिफॉर्म मिक्सचर बन रहा होगा। तो ये मिक्सचर बनेगा कैसे और ये मिक्सचर क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है, इट इज द होमोजेनाइजेशन फर्स्ट स्टेप, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनस मास ऑफ सेल्स। एक होमोजेनस मास यानी एक यूनिफॉर्म मास फॉर्म होता है। कैसे? It involves the grinding of cells in a suitable medium with correct pH, ionic composition and temperature. अब सेल्स का हम एक क्या बनाते हैं? होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। अब होमोजेनस मिक्सचर कैसे फॉर्म करते हैं? नॉर्मली सेल्स को ग्राइंड करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक होता है। ये वाला घर वाला ब्लेंडर में ग्राइंड नहीं करते, क्योंकि सेल्स जो छोटे हैं, सेल्स के लिए वो सारी चीजें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्रॉपर, जो ये सारे काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सेल्स की स्पेसिफिक क्या है? ग्राइंडिंग की जाती है बेसिकली। कैसे? सूटेबल मीडियम में, और उसमें सूटेबल मीडियम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सूटेबल मीडियम होना भी जरूरी है और पीएच का करेक्ट होना भी जरूरी है, और आयोनिक कंपोजिशन और टेम्परेचर, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करते हैं। तो अब सेल को ग्राइंड करेंगे, तो सेल को ग्राइंड करने से सेल के कंपोनेंट्स कैसे बाहर आएंगे? सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल ली हुई है वो दी हुई है प्लांट एंजाइम की। अब प्लांट्स का एक लिखा हुआ है, इन प्लांट्स एंजाइम पेक्टिनेज। तो अब ये पेक्टिनेज क्या है, कुछ याद है? तो पेक्टिनेज जैसे कि नाम से याद है, एज मतलब कोई एंजाइम है, ठीक है। पेक्टिन का मतलब एक सब्सटेंस है जो सेल वॉल में पाया जाता है प्लांट की। तो पेक्टिनेज क्या करता होगा? सेल वॉल यानी पेक्टिन की ब्रेकडाउन। और पेक्टिन कहाँ होता है? सेल वॉल में। तो उन्होंने लिखा है कि इन प्लांट एंजाइम पेक्टिनेज इज एडेड टू डाइजेस्ट मिडल लैमेला. This can be done in a blender. This procedure gives rise to a uniform mixture of cell which is then centrifuged. अब प्लांट्स का एंजाइम उन्होंने ऐड किया, पेक्टिनेज ऐड किया। अब पेक्टिनेज ने क्या किया? सिंपल शॉर्ट में रखें तो जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट कर ली, या सेल वॉल में पेक्टिन जो सब्सटेंस है, पेक्टिन को ब्रेक डाउन कर दिया, सेल वॉल टूट गई। अब जब सेल वॉल टूट गई तो अब इस तरह से क्या हुआ, डिफरेंट, सिर्फ पेक्टिनेज का एग्जांपल दी हुई है, आगे और भी चीजें ऐड की जाती हैं, इसमें और भी एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं जो डिफरेंट स्टेज पे आपकी सेल वॉल को भी, सेल मेम्ब्रेन को भी, सबको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि सेल ऑर्गेनेली सेपरेट हो जाए।
और सेल ऑर्गेनेल जब सेपरेट हो जाएंगे तो उसका एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा, यानी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे, बहुत सारा न्यूक्लियस होगा। इस तरह सबका ब्रेक होगा तो सबका एक मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा? एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म होगा, जिसको हम बाद में क्या कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है टिश्यू सेल्स, यानी हमने बहुत सारे टिश्यूज लिए और जाहिर है हमें पता है कि सेल्स कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो हमने डिफरेंट टिश्यूज लिए, यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लिए या सेल्स लिए बहुत सारे, उसको एक ब्लेंडर में डाला विद एंजाइम्स और विद स्पेसिफिक सब्सटेंसेस डाला, जिसने उनकी, अगर प्लांट का है तो सेल वॉल ब्रेक किया और अगर एनिमल है तो सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली ब्रेक की। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे उसको हमने ब्लेंडर में ग्राइंड किया या ग्राइंडर में ग्राइंड किया, और इस प्रोसीजर को अभी हमने पढ़ा होमोजेनाइजेशन कहते हैं। अब होमोजेनाइजेशन के बाद जो चीज़ हमारे पास आई उसको हम क्या कहते हैं? होमोजिनेट। यहाँ पे देखिए लिखा है होमोजिनेट। अब होमोजिनेट के बाद आगे लिखा था कि हम उसको क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करेंगे, यानी उसको एक स्पेसिफिक स्पीड पे रोटेट करेंगे ताकि सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो आइसोलेट। अच्छा, तो अब हमारा सेकंड स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। पहला स्टेप हमारे पास क्या था? सेल फ्रैक्शनेशन का होमोजेनाइजेशन, और सेकंड स्टेप क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? Centrifugation is the process to separate substances on the basis of size and densities. वो तो एक स्टेप था कि हमने होमोजेनेट मिक्सचर बना लिया। अब होमोजेनेट मिक्सचर बनाने के बाद हमने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। अब सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को, जो वो पूरा होमोजेनेट था, उसको एक स्पेसिफिक स्पीड पर रोटेट करते हैं या एक हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं, और हाई स्पीड को हम क्या बोलते हैं? आरपीएम, यानी एक स्पेसिफिक आरपीएम पर रोटेट करते हैं। आरपीएम मींस रोटेशन पर मिनट। उस पर रोटेट करते हैं ताकि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स या सब्सटेंसेस सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे उन्होंने सेपरेशन के दो बेसिस बताए, एक तो साइज और एक डेंसिटी, जैसे हमने सेल फ्रैक्शनेशन में पढ़ा था। अच्छा, अभी वो हम आगे डिस्कस करेंगे साइज और डेंसिटी की बेसिस पे कैसे, और ये किसकी वजह से होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारे पास ये ऑर्गेनेल्स या चीज़ें सेपरेट होती हैं। और जाहिर है सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो मशीन का नाम क्या होगा? सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं तो मशीन का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूज मशीन। जैसे अभी बताया क्या लिखा है? दिस मशीन कैन स्पिन द ट्यूब्स एट वेरी हाई स्पीड, यानी एक हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं। स्पिनिंग द ट्यूब्स exert a centrifugal force on the contents। अच्छा, तो जैसे हमने पढ़ा था कि हम दो बेसिस पे इसको सेपरेट कर रहे थे, एक साइज की बेसिस पे और एक डेंसिटी की बेसिस पे। तो इसी बेसिस पे सेंट्रीफ्यूगेशन की दो टाइप्स हैं या दो मेजर वेज हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के। पहला कौन सा है? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और दूसरा क्या है? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? In density gradient centrifugation, the cell component of different sizes and densities are separated in different layers. The upper layer are the less dense than the lower layer. इसमें density gradient centrifugation में क्या होता है कि layers में distribute हो जाते हैं, मतलब different चीज़ें जो है वो layers में isolate होती हैं। जिसकी density सबसे ज़्यादा है वो सबसे lower layer में होगा, जिसकी density उससे कम है वो थोड़ा upper layer में होगा, जो सबसे upper पे होगा वो कौन सा होगा? सबसे less dense होगा। तो डेंसिटी, यानी हम डेंसिटी के बेसिस पे उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, यानी डेंसिटी के बेसिस पे उसको आइसोलेट कर रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को या ऑर्गेनेल्स। अच्छा, तो यहाँ देखिए हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हमने टेस्ट ट्यूब में हमने क्या क्या चीज़ें ली? स्पर्म लिया, डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट किया 40% और 80% का, ठीक है। उसके बाद अब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन, पोस्ट सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट कर लिया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट करने के बाद देखें कितनी लेयर्स में, 1 2 3 4 5 लेयर्स में आइसोलेट हुई हैं चीज़ें। अब हम लेयर से सेपरेट कर सकते हैं। अब ये जो सेमाइनल प्लाज्मा, नॉन मोटाइल स्पर्म्स, डेड एंड अदर सेल्स और मोटाइल स्पर्म। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 चीज़ें आइसोलेट हमने आराम से कर ली। अब हम इसको अलग अलग सेपरेट करके उनकी अलग अलग स्टडी कर सकते हैं हम। अब सेमाइनल प्लाज्मा जो सबसे क्या हुआ? लेस डेंस, लेस डेंस हुआ, और सबसे ज़्यादा डेंस क्या हुआ? ये लास्ट वाला मोटाइल स्पर्म सबसे ज़्यादा डेंस थे, तभी ये सबसे लास्ट में आए यहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे मैंने बताया था ना कि टेस्ट ट्यूब में सबसे नीचे बेस पे कौन सी चीज़ होती है? जो सबसे ज़्यादा डेंस होती है, और सबसे ऊपर कौन सी चीज़ होती है? जो सबसे ज़्यादा लाइट होती है। अच्छा, अब दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी है? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका मतलब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, यानी सेपरेट करेंगे चीज़ों को किस बेसिस पे? साइज और शेप्स की बेसिस पे।
पहले हमने किसकी बेसिस पे किया, डेंसिटी की बेसिस पे, दूसरा हमने किसकी बेसिस पे किया, साइज और शेप की बेसिस पे। अब उसमें क्या होगा, हम नॉर्मली कोई भी चीज़ आइसोलेट करेंगे, हम आरपीएम इंक्रीज करते जाएंगे और चीज़ें आइसोलेट होती जाएंगी। अच्छा, अब डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हर स्टेप के बाद दो चीज़ें फॉर्म होती हैं, दो लेयर्स फॉर्म होती हैं। पहली लेयर क्या होती है, सुपरनेटेंट, और नीचे वाली लेयर क्या होती है, पैलेट। देखें, एक क्या होती है सुपरनेटेंट, ये पूरा एक बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन का है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन देखें, एक ये देखें, ये वाला सब्सटेंस क्या है, सुपरनेटेंट, और ये क्या है बस पैलेट, यानी सुपरनेटेंट और पैलेट आइसोलेट हुआ। सुपरनेटेंट में कौन सी चीजें हैं जो स्मॉलर होंगी और लेस डेंस होंगी, और पैलेट में क्या होगा, चीजें डेंस होंगी। सब यहाँ पे रीड कर लेते हैं एक दफा। हाउ फास्ट, एक मिनट, इन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन हाउ फास्ट इट सेटल्स। अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड कैन बी यूज्ड। स्पीड इंक्रीज, मैंने बताया ना, आरपीएम इंक्रीज करते रहेंगे हम। At each step, the content which settles in the bottom of the tube are called pellet. जो चीजें नीचे सेटल होंगी उसको हम कहेंगे pellet. And those that remain suspended above the form of liquid called supernatant. वो supernatant कहलाएगा। और अगर हमें जैसे कोई चीज चाहिए तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें वो पैलेट में चाहिए, पैलेट से चाहिए, या हमें वो सुपरनेटेंट से चाहिए। आफ्टर ईच स्पीड द सुपरनेटेंट कैन बी ड्रॉन ऑफ and centrifuge again. A series of pellet containing cell organelles of smaller and smaller size can therefore be obtained. अब इसके एक पिक्चराइजेशन हम देख लेते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की। इसमें क्या है, जैसे टिश्यू सेल्स, वही जो हमने पहले पढ़ा था। दूसरा प्रोसीजर क्या है, होमोजेनाइजेशन का, हमने होमोजेनेट मिक्सचर बनाया, होमोजेनेट फॉर्म किया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया। अब फर्ज कर ले हमें चाहिए, हमारा जो बेसिक है वो है हमें राइबोसोम्स, हमें राइबोसोम्स चाहिए, सेल ऑर्गेनेल्स, बाकी कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राइबोसोम चाहिए। अब हमने एक पैलेट को जो है वो एक जो है होमोजेनेट को हमने सेंट्रीफ्यूज किया, तो सबसे हैवीएस्ट चीज क्या होती है सेल में, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले पैलेट में हमें क्या मिला, न्यूक्लियस। अगर हमें न्यूक्लियस चाहिए तो हम न्यूक्लियस पैलेट सुपरनेटेंट रिमूव कर लेंगे और पैलेट हम न्यूक्लियस से आइसोलेट कर लेंगे। फिर हमने कहा कि भाई हमें न्यूक्लियस तो नहीं चाहिए था, अब हमें चाहिए राइबोसोम, तो इसका मतलब राइबोसोम अभी कहाँ होगा, सुपरनेटेंट में। हमने देखो 100 जी से स्पीड किस पे बढ़ाई, 20,000 जी पे। ये जी जो है वो ग्रेविटी के शो करता है। तो उस पर हमने जब स्पीड बढ़ाई तो स्पीड बढ़ाने में हमें क्या मिला, पैलेट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम मिले नहीं, इसका मतलब राइबोसोम अभी भी कहाँ है हमारे पास, सुपरनेटेंट। फिर हमने जो है वो इसको थोड़ी और स्पीड बढ़ाई, जैसे 80,000 पे कर दिया, फिर सेंट्रीफ्यूज किया, तो हमें पैलेट में मिले माइक्रोसोम्स, राइबोसोम अभी भी नहीं मिले। इसका मतलब राइबोसोम अब कहाँ है, सुपरनेटेंट में। फिर हमने उस सुपरनेटेंट को रिमूव करके एक और टेस्ट ट्यूब में डाल के दोबारा इसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो हमें लास्ट में क्या मिल गया, हमारा रिक्वायर्ड राइबोसोम्स। तो किस तरह, अगर हमें ये न्यूक्लियस चाहिए था तो हम फर्स्ट पैलेट को रिमूव करके जो है वो हम उसको सेव कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट चाहिए तो सेकंड में, फिर माइक्रोसोम्स, फिर राइबोसोम्स। तो जो हमें चीजें चाहिए होती हैं उसको हम या तो सुपरनेटेंट में चेक कर लेते हैं या पैलेट से ले लेते हैं, जिससे भी हमें मिलता है। अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, अब हम फाइनली थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। हमने आज डिस्कस किया टेक्निक्स यूज्ड इन बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। और टेक्निक्स में हमने कौन सी एक टेक्निक डिस्कस की है, सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन के दो स्टेप्स थे, होमोजेनाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनाइजेशन यानी यूनिफॉर्म मिक्सचर की फॉर्मेशन या होमोजेनेट की फॉर्मेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या पढ़ा था हमने कि सेंट्रीफ्यूगेशन में स्पेसिफिक आरपीएम या स्पेसिफिक स्पीड पर रोटेट करेंगे, जिससे ऑर्गेनेलीज या डिफरेंट सब्सटेंसेस आइसोलेट हो जाएंगे। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के हमने दो टाइप्स पढ़ ली थी, एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और एक डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट में हम डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करते हैं और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में हम साइज और शेप की बेसिस पे सेपरेट करते हैं। अच्छा, अब इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग, माइक्रो डायसेक्शन, टिश्यू कल्चर। बस ये तीन टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिफरेंशियल स्टेनिंग, माइक्रो डायसेक्शन और टिश्यू कल्चर्स। इफ यू लाइक माय वीडियोस, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट and press the bell icon so that you may get notification when I upload new videos.